नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं महारू राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे नगर निगम चुनाव की, जहां एक बार फिर गहलोत कार्ड चल गया है। फिर बात होगी गुर्जरों की, जो तीसरे दिन भी रेलवे ट्रैक पर जमे हुए हैं। साथ ही बात करेंगे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की, जहां खाद्य विभाग मिलावटखोरों के खिलाफ जमकर कार्रवाई कर रही है। साथ ही दिखाएंगे आपको कैसे एक बार एसीबी के शिकंजे में घूसखोर आया। आ गए निगम के नतीजे। कहीं खुशी, कहीं गम। मिल गए शहर की सरताज। तीन निगमों में हाथ हावी। दो निगमों में खिला कमल। कोटा दक्षिण में कांटे की टक्कर। और सबसे पहले बात शहर के सरकार के रण की। जयपुर ग्रेटर में बीजेपी को बहुमत मिला है। निर्दलियों के भरोसे जयपुर हेरिटेज की सरकार है। जोधपुर साउथ में बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ। जोधपुर नॉर्थ में कांग्रेस को बहुमत मिला। कोटा नॉर्थ में कांग्रेस को बहुमत मिला। कोटा साउथ में मुकाबला ड्रॉ हो चुका है और निगाहें निर्दलियों पर। और जयपुर हेरिटेज का रण 100 वार्ड के नतीजे सामने आ चुके हैं। 47 वार्डों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। 42 वार्डों में बीजेपी की जीत हुई है। 11 पर निर्दलियों ने बाजी मारी है। जयपुर ग्रेटर का रण अब तक 131 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं। जयपुर ग्रेटर में बीजेपी को बहुमत मिला है। बीजेपी ने 88 वार्ड जीते हैं। कांग्रेस ने 49 वार्डों पर जीत हासिल की। 13 वार्ड में निर्दलियों ने बाजी मारी है। जोधपुर साउथ में बीजेपी को बहुमत मिला। 43 वार्ड पर बीजेपी की जीत हुई। 80 में से 43 वार्डों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। 29 वार्डों में कांग्रेस की जीत हुई। जोधपुर साउथ में बीजेपी को बहुमत मिला। वार्ड 1 से बीजेपी की इंदिरा राज पुरोहित जीती है। इंदिरा राज पुरोहित महापौर की दावेदार भी हैं। जोधपुर नॉर्थ का रण। जोधपुर नॉर्थ में कांग्रेस को बहुमत मिला। सभी 80 वार्डों के नतीजे आ गए। 53 वार्डों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ। 19 वार्डों पर बीजेपी की जीत हुई। 8 वार्डों पर निर्दलियों का कब्जा। और अब कोटा की बात करते हैं। कोटा नॉर्थ में कांग्रेस की लहर सामने आई। नॉर्थ में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है। 70 में से 47 वार्डों पर कब्जा किया। 14 पर बीजेपी ने, 9 पर निर्दलियों का कब्जा रहा। 70 में से 47 वार्डों पर कांग्रेस का कब्जा रहा। कोटा साउथ के रण में कोटा साउथ में कड़ा मुकाबला हुआ। 36 वार्ड में बीजेपी की जीत हुई। 36 वार्ड में कांग्रेस की जीत हुई। 8 वार्डों पर निर्दलियों ने कब्जा जमाया है। तो वहीं नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के हाथ को जनता का भरपूर साथ मिला। शहर की सरकार के लिए हुए 2 चरणों के दंगल के परिणाम सामने आ गए। जयपुर, जोधपुर और कोटा में हुए नगर निगम चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 में से 2 निगमों में बहुमत हासिल किया, जबकि जयपुर हेरिटेज में बहुमत से कुछ ही दूर पर रहे। जोधपुर उत्तर में कांग्रेस ने 80 सीटों में से 53 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया।
जबकि जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस बीजेपी से 5 कदम आगे है। सबसे बड़ा क्रेडिट तो ऊपर वाले भगवान के आशीर्वाद को और जनता के सहयोग को, फिर क्रेडिट जाएगा लीडर को। स्टेट गवर्नमेंट जो काम करती है, कांग्रेस की गहलोत सरकार जो वर्किंग कर रही है, उस वर्किंग से लीडरशिप जो अच्छा काम करती है उसी का होता, तो स्टेट गवर्नमेंट की ये बड़ी जीत है। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की मेहनत रंग लाई और कांग्रेस ने कोटा उत्तर की 70 में से 47 सीटें अपने नाम कर ली। यहां बीजेपी को 14 जबकि अन्य के खाते में 9 सीटें आई। कोटा दक्षिण में भी कांग्रेस ने बीजेपी को जोरदार टक्कर दी। कोटा दक्षिण में दोनों दलों को 36-36 सीटें मिली, वहीं अन्य के खाते में 8 सीटें गई। क्रेडिट तो जनता को ही है। हमने एक नया स्वरूप जनता के सामने पेश किया। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, माननीय शांति धारीवाल जी ने, कांग्रेस की सरकार ने, कि भविष्य को देखते हुए, वर्तमान को देखते हुए जयपुर और भविष्य को देखते हुए कोटा और जोधपुर, इनमें एक की बजाय 2-2 नगर निगम काम करें तो जनता की ज़्यादा अच्छे से सेवा हो पाएगी। सत्ता के विकेंद्रीकरण का जो कंसेप्ट है बहुत पुराना कंसेप्ट है। नगर निगम चुनाव में शानदार जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। वहीं पार्टी आला कमान ने बहुमत के करीब वाले 2 नगर निगमों के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस का दावा है कि समान विचारधारा वाले निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ जाएंगे और जयपुर हेरिटेज के साथ ही कोटा दक्षिण में कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। नगर निगम चुनाव कांग्रेस की जीत पर डोटासरा ने खुशी जताई है। कांग्रेस ने पहले ही जीत की बात कही थी। नगर निगम के परिणाम बेहद सुखद रहे। 2 साल के सुशासन पर जनता ने मुहर लगाई, ये कहना है डोटासरा का। जनता ने ये बता दिया कि जिस प्रकार से कोरोना काल, इस वैश्विक महामारी में हमारी सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि जो जनता के साथ में खड़े रहे, तो जनता ने, आप देख सकते हैं कि जिन तीनों नगरों में, कोटा, जयपुर और जोधपुर में, पिछली बार हम एक भी नगर निगम नहीं बना पाए थे। उससे पहले भी हम बोर्ड नहीं बना पाए थे। और जयपुर में आपने देखा सीधे चुनाव 2009 में हुए थे। मेयर तो हमारा बना था, लेकिन फिर भी बोर्ड हम लोग नहीं बना पाए थे। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि हम लोग जयपुर हेरिटेज में बहुमत के साथ में सरकार बना रहे हैं। जो निर्दलीय 11 से अधिक आए हैं वो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी के हैं। वो सारे के सारे हमारे पास में आ चुके हैं। और जोधपुर में, उत्तर में इतना बड़ा अंतर है जो आज तक कभी नहीं हुआ। कोटा में आप देख सकते हैं कि कोटा उत्तर में बहुत बड़ा अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के रहा। दक्षिण में भी निर्दलीय जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास नहीं रखते हैं, वो लोग हमारे संपर्क में हैं। कोटा में हम दोनों जगह बनाएंगे। जोधपुर में और जयपुर में एक जगह फाइनल है। 2 जगह पर, एक जोधपुर में और एक जयपुर ग्रेटर में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत हुआ है। डबल निगम के रण में गहलोत का गणित चल गया, लेकिन बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी इज्जत बचाओ अभियान में सफल हुई है। बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इसी इज्जत बचाओ अभियान को लेकर प्रदेश सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों के 2-2 टुकड़े कर दिए थे। अगर तीनों शहरों में पहले की भांति एक ही नगर निगम होता तो उसी व्यवस्था में चुनाव करवाए जाते तो सरकार को मुंह की खानी पड़ती। 6 नगर निगमों के चुनाव, अगर कुल परिणाम की बात देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की गणना अगर हम करें तो कांग्रेस ने कई अधिक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते हैं। तकनीकी रूप से सत्ता के दम पर कांग्रेस कहीं अपना बोर्ड बनाते तो बना सकती है, परंतु
मैंडेट शहरी मतदाताओं का कांग्रेस के विरुद्ध में हुआ। ये इसलिए हुआ कि कानून व्यवस्था इन शहरों में जर्जर रही और विकास का पहिया रुका रहा। ये कांग्रेस के शासन पर तमाचा है। तो बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने इज्जत बचाओ अभियान में खुद को सफल किया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कहा कि इसी इज्जत बचाओ अभियान को लेकर प्रदेश सरकार ने जयपुर, जोधपुर, कोटा निगमों के 2-2 टुकड़े किए। अगर तीनों शहरों में पहले जैसी व्यवस्था होती और उसी व्यवस्था में चुनाव करवाए जाते तो सरकार को मुंह की खानी पड़ती। इज्जत बचाने के लिए जब जोधपुर, जयपुर के 2 टुकड़े किए थे, उस इज्जत बचाओ अभियान में सफल हुई है। अन्यथा यदि एक नगर निगम होता तो निश्चित रूप से सरकार को जो है मुंह की खानी पड़ती। जयपुर हेरिटेज बोर्ड का मामला, प्रताप सिंह खाचरियावास के बंगले पर बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और ये बैठक बाड़ेबंदी पर होगी। जयपुर में कांग्रेस पार्षदों की बैठक होटल शकुन में होगी और कांग्रेसी पार्षदों की ये बाड़ेबंदी का मामला, बैठक के बाद ये सभी कांग्रेस पार्षद होटल जाएंगे। बीजेपी पहले बाड़ेबंदी कर चुकी है और अब कांग्रेस ने भी अपने जीते हुए प्रत्याशियों को लेकर बाड़ेबंदी की कवायद शुरू कर दी है। होटल शकुन को चुना गया है। मीटिंग के बाद में थोड़ी देर में जहां प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर मीटिंग है और उसके बाद के अंदर ये सभी लोग होटल शकुन की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो नगर निगम के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इस पर नया अपडेट्स क्या है, क्या कुछ प्रत्याशियों का कहना है और क्या कुछ बड़े नेता अब आगे की रणनीति बना रहे हैं। कोटा से शाकिर और जोधपुर से हमारे साथ चंद्रशेखर व्यास भी जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले शाकिर आपके पास आता हूं। शाकिर, अभी तक कश्मकश चल रही है कोटा के अंदर। हालांकि कांग्रेस को पूरी तरीके से उम्मीद है कि कोटा अकेला ऐसा नगर निगम होगा जिसके दोनों बोर्ड के ऊपर उनका कब्जा होगा, दोनों मेयर जो है वो कांग्रेस के होंगे। हालांकि ये गणित जो है वो जोधपुर और जयपुर में नहीं बैठ रहा है। तो क्या जो निर्दलीय हैं उनका पलड़ा किस तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है शाकिर? जी देखिए, बिल्कुल आसिफ, कोटा में इस बार जो है कांग्रेस ने जो कर दिखाया है वो पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि पिछले जो चुनाव थे नगर निगम के 5 जो चुनाव हैं उसमें से 4 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है और इस बार जो है कोटा में जिस तरह से कांग्रेस को बढ़त मिली है उस लिहाज से 150 वार्डों में से 83 वार्डों में सीधे सीधे कांग्रेस के प्रत्याशी जीत करके आए हैं। और जो निर्दलियों का अब जो, क्योंकि सीधा सीधा दारोमदार कोटा दक्षिण में जब बोर्ड बनेगा वो निर्दलियों के भरोसे बनेगा, तो उनको जो है सेट करने की कवायद शुरू हो गई है। अभी कुछ देर पहले जिला अध्यक्ष जो है रविंद्र त्यागी और हाड़ौती विकास मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र सांकला सहित शिवकांत नंदवाना पीसीसी मेंबर, ये तमाम लोग जो हैं अब वो जो निर्दलीय हैं 8 निर्दलीय जो हैं उसमें से बताया जा रहा है कि कांग्रेस का दावा है कि 5 जो है वो उन कांग्रेस पार्टी के हैं, जबकि जो 3 है वो बीजेपी के हैं। बीजेपी का अपना अलग दावा है, लेकिन वो 8 जो निर्दलीय हैं अब उनको पूरी तरह से कांग्रेस अब चाहती है कि वो उनके खेमे में आ जाए ताकि बोर्ड बन सके। इसी बीच यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी कल कोटा आ रहे हैं। प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया भी जो है उनके साथ मौजूद रहेंगे और वो सभी जो प्रत्याशी थे 150 प्रत्याशी कांग्रेस के, उन सब की एक बैठक भी लेंगे। तो कहीं ना कहीं अब रणनीति जो है वो बड़े नेताओं ने अपने हाथों में ले ली है। कल यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का कोटा पहुंचना और सभी जो पार्षद हैं उनकी बैठक लेना, तो अब वो इशारा कर रहा है कि कांग्रेस जो है ये जो हाथ में जो मौका आया है पहली बार कोटा दक्षिण में जो जीत मिली है, बराबर पर आकर के कांग्रेस टिक गई है, उस मौके को छोड़ना नहीं चाहती।
उत्तर में हालांकि जी। बहुमत मिला है, भारी बहुमत लेकिन मिला है, लेकिन 43 शाकिर, अगर पार्षद अगर जो है- कांग्रेस ऐसा सोचती है कि इस मौके को नहीं छोड़ना है, कांग्रेस अगर इसको लेकर तैयारी कर रही है, तो बीजेपी भी तो तैयारी कर रही होगी ना। बीजेपी क्यों पीछे रहेगी? अगर जी जी शाकिर, एक बार अपने दर्शकों को बता दें, शाकिर के पास फिर से चलेंगे। चुनाव में हार के बाद में एक प्रत्याशी की पत्नी ने जहर खाया। हिम्मत सिंह की पत्नी ने आज के चुनाव के नतीजों के बाद में जहर खाया। वार्ड 39 से प्रत्याशी हैं हिम्मत सिंह, और फिलहाल हिम्मत सिंह की पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चुनाव के नतीजे आने के बाद में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर आज नगर निगम चुनाव के नतीजे आए। वार्ड 39 से हिम्मत सिंह की पत्नी ने चुनाव में विफलता की वजह से बताया जा रहा है कि उन्होंने जहर खा लिया। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, क्रिटिकल हालत में है, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वार्ड 39 से चुनाव लड़ा था हिम्मत सिंह ने, और वो यहां से चुनाव हार गए। तो एक बार फिर से रुक करते हैं शाकिर, बीच में एक बड़ी खबर आ गई थी, इसलिए आप जयपुर जाना पड़ा। शाकिर, कोटा के अंदर मेरा सवाल यह था आपसे कि अगर कांग्रेस तैयारी कर रही है तो बीजेपी भी तो तैयारी कर रही है, क्योंकि ये ड्रॉ जो हुआ है, दोनों के पास में सीटें बराबर आई है। कोशिश तो बीजेपी भी करेगी कि उनका बोर्ड बन जाए, तो बहुत मुश्किल, बहुत कश्मकश या बहुत ज्यादा जद्दोजहद रहने वाली है कोटा के अंदर दूसरे बोर्ड के लिए। जाहिर तौर पर आसिफ, क्योंकि बीजेपी पहले से ही कोटा दक्षिण को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, और कांग्रेस को भी उतना भरोसा नहीं था कि कांग्रेस इतना ज्यादा कर पाएगी कोटा दक्षिण में। लेकिन जिस तरह से ये बीजेपी को जो नुकसान हुआ है, तो बीजेपी जो है पूरी तरह से इस पूरे मामले में मशक्कत करेगी, और जो 8 जो निर्दलीय हैं उनको बीजेपी में शामिल करना, अपना सहयोग लेना, समर्थन के लिए वो तैयारी करेगी। इसके लिए बीजेपी ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस नेताओं ने जो है अभी से ही बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप भी लगा दिया है। हाड़ौती विकास मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष है राजेंद्र सांकला, उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही जो हमें बाइट दिया है, उसमें कहा है कि बीजेपी की ओर से खरीद फरोख्त के जो है उसकी कोशिश की जा रही है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो बीजेपी की भी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां हैं, क्योंकि बीजेपी अपने गढ़ में ये दोनों सीटें जो है गंवाना नहीं चाहती। एक में मैंडेट मिला है, लेकिन दूसरे में उनको बराबर से जो है उनके भी प्रत्याशी जीत करके आए हैं। बीजेपी में अब इसको लीड कौन करेगा, मेन बात यह है कि इस पूरे मैटर को लीड कौन करेगा, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो है संवैधानिक पद पर हैं, वो इस पूरे मामले में अब सामने नहीं आएंगे। तो उनके अलावा जो है अब इस रणनीति को कौन संभालेगा, संगठन संभालेगा या फिर जो स्थानीय विधायक हैं संदीप शर्मा, मदन दिलावर, ये लोग इसको लीड करेंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस इस पूरे मामले में खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने खरीद फरोख्त का भी बीजेपी पर आरोप लगा दिया है। बीजेपी के जो 2 वरिष्ठ पार्षद जीत करके आए हैं। शाकिर, मैं लौटता हूं आपके पास फिर से, आप हमारे साथ बने रहिए। दीपक व्यास हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए। दीपक, आज के जो नतीजे आए हैं, उन्होंने एक मिथक तोड़ा इन नतीजों ने कि हमेशा जो शहर की सरकार है वो बीजेपी की बनती है। परिसीमन के बाद में जो गणित सेट किया गया था, उस गणित के नतीजे जो है वो कांग्रेस के पक्ष में रहे। हालांकि ये कहना कि पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में रहे, ये भी न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि 2 बोर्ड बने हैं, दूसरे में जो है वो बीजेपी हावी हो रही है। तो कहा जा सकता है कि भले एक बोर्ड के ऊपर जो है वो कांग्रेस जा रही है, लेकिन दूसरे बोर्ड ने बीजेपी को निराश नहीं किया। दीपक, देखिए आसिफ, जिस तरीके से हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम में शहर को बांटा गया था, उसके बाद में लगातार इस तरीके के कयास शुरुआत से लगाए जा रहे थे, क्योंकि हेरिटेज नगर निगम में जिन विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया था, उसमें तो अभी वर्तमान स्थिति में कांग्रेस के विधायक हैं। 4 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायक हैं हेरिटेज में, और जबकि 5वां विधानसभा क्षेत्र जो आमेर है, उसमें बीजेपी के सतीश पूनिया विधायक हैं, जिसमें कि महज आमेर में सिर्फ 4 वार्ड लगते हैं। तो ऐसे में शुरुआत से ही कयास इस बात के थे कि जिस तरीके से परिसीमन हुआ, उसमें कांग्रेस का बोर्ड बनना हेरिटेज में तय है। लेकिन आज की यदि स्थिति देखी जाए तो कांग्रेस ने कोई बहुत ज्यादा बेहतर प्रदर्शन भी हेरिटेज के अंदर नहीं किया है, क्योंकि सिर्फ 47 वार्ड कांग्रेस ने जीत दर्ज की है उसके अंदर, जबकि बीजेपी जो है वो 42 वार्डों में जीत दर्ज कर ली है हेरिटेज के अंदर। तो ऐसे में बीजेपी को देखा जाए तो महज 5
वार्ड में जीत दर्ज करने से बीजेपी पीछे रही है। तो ऐसे में माना ही जा सकता है कि 11 निर्दलीयों ने जिस तरीके से जीत दर्ज की है, उसके बाद से साफ हो गया है कि शहर की सरकार को बनाने के लिए अब बागी या फिर जो निर्दलीय उनकी दरकार यहां पर दोनों ही दलों को पड़ेगी। अब चूंकि 47 कांग्रेस के पास है, तो ऐसे में कांग्रेस को महज 4 निर्दलियों की दरकार होगी, जबकि यदि बीजेपी वहां पर बोर्ड बनाने की स्थिति में आती है तो उसे कम से कम 9 निर्दलीय चाहिए होंगे, जो कि मुनासिब लगता नहीं है अभी के वर्तमान परिदृश्य को देखकर। वहीं ग्रेटर नगर निगम की बात करें तो हमारे साथ में हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र मौजूद हैं, लगातार ग्रेटर नगर निगम की खबरें हमारे दर्शकों तक सुबह से पहुंचा रहे थे। पुष्पेंद्र, ग्रेटर की बात की जाए तो जिस तरीके से पहले से कयास लग रहे थे, उसी में बीजेपी ने एक तरीके से यहाँ पर महारत हासिल कर ली है। बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है यहाँ पर। जी बिल्कुल दीपक, आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी के पास 88 सीटें हैं और कांग्रेस में 49 पे सिमट गई है, निर्दलीय जो हैं वो सिर्फ 13 सीटें हासिल कर पाए, लेकिन ये भी एक बड़ा आंकड़ा है। जिस तरह से परिसीमन किया गया था उसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अगर ये परिसीमन नहीं किया जाता तो शायद कांग्रेस को जयपुर खोना पड़ता इस चुनाव में, क्योंकि अगर संख्या की हम बात करें तो वहां भी 40+ हेरिटेज में बिल्कुल दीपक, भंवर ठीक कह रहे हैं कि अगर ये परिसीमन नहीं होता तो शायद नतीजे जो है वो दूसरे होते। साथ ही साथ जो है वो कांग्रेस अब निर्दलियों के ऊपर उम्मीदें टिकी है। कांग्रेस 4 निर्दलीय ला पाती है या 9 निर्दलियों की व्यवस्था जो है वो बीजेपी कर पाती है या नहीं कर पाती, ये भी जो है वो प्रत्याशियों की मीटिंग के बाद में, इस बैठक के बाद में बहुत कुछ साफ हो जाएगा। आप सभी साथियों का जानकारी देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।